हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास। ओके, सो लास्ट इसमें हमने ऊप्स के कंसेप्ट देखे थे, तो वहाँ पे हमने डिटेल में देखा था कि क्लास क्या है। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जाएंगे, प्रैक्टिकली समझ के लेंगे कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। कि बेसिक जो कंसेप्ट था क्लास का कि वो हमने देख लिया है कि जैसे कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास इज अ लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन, इट इज अ टेम्पलेट दैट डिफाइन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इन नंबर्स ऑफ जो चीज़ें थी हमने देख लिए। इफ आपको कुछ कंफ्यूजन होगा सो ऊपर आई बटन जो वीडियो का लिंक है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लास के बारे में और जान के लेते हैं एंड द स्ट्रक्चर, किस तरह से हम क्लास लिखते हैं और किस तरह से उसको हम क्या क्या उसके अंदर होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्लास is a way of binding together data and related function। बेसिकली क्लास के अंदर हमारे डेटा एंड उसके रिलेटेड फंक्शन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शन। नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स नथिंग बट डेटा एंड उसके रिलेटेड जो भी फंक्शन हमें चाहिए वो फंक्शन हम वहाँ पे देने वाले हैं। दिस अलाउ डेटा टू बी हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल यूज इफ नेसेसरी। अभी डेटा को हमें हिडन करना है तो किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स है। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, कौन कौन से है, तो जनरली आप यहाँ पे याद रख सकते हो। बेसिकली जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पब्लिक इन द सेंस जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस है या पूरे प्रोग्राम के अंदर हमें जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जब पब्लिक। और उसको हिडन करने इन द सेंस उसको हम प्राइवेट डिफाइन करेंगे। प्राइवेट नथिंग बट कि जो विद इन अ क्लास उसी वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं, उसका स्कोप उतना ही लिमिटेड होने वाला है। तो दैट इज अ हिडन फ्रॉम एक्सटर्नल यूज। तो जो एक्सटर्नल क्लासेस है या अदर क्लासेस है उसको वो एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ जो इंटरनल क्लास होगा वहां पे ही उसको एक्सेस होने वाला है। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, we create a new abstract data type when defining a class that can be treated as other built-in data type। abstract data type के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो हम नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करेंगे, लेकिन उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो हमारा क्लास रहेगा। ओके, कोई और क्लास को हम क्या करेंगे एज अ डेटा टाइप यूज कर सकते हैं एंड उसके अंदर के जितने भी नंबर्स ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग का ले सकते हैं, स्ट्रिंग की भी क्लास हमारे पास अवेलेबल है, स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शन हम उसके अंदर यूज करते हैं एंड स्ट्रिंग के डिफरेंट वेरिएबल्स भी हम उसके अंदर एक्सेस करते हैं। So that is a class. We create an abstract data and we use as a built-in data type। तो स्ट्रिंग का एक एग्जांपल, नंबर्स ऑफ एग्जांपल हम हमारे सीरीज के अंदर और भी आगे देखेंगे। जनरली हम इसके अंदर देख सकते हैं देयर इज अ टू टाइप ऑफ क्लास स्पेसिफिकेशन। तो फर्स्ट देयर इज अ क्लास डिक्लेरेशन एंड सेकंड द क्लास फंक्शन डेफिनेशन। कि कोई भी क्लास के अंदर हम एक डेफिनेशन वाला पार्ट करने वाले और एक डिक्लेरेशन पार्ट करने वाले। तो क्या है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन? एक डेफिनेशन इन द सेंस कि हम सिर्फ मेथड को डिफाइन करेंगे, जैसे कि पब्लिक वॉइड गेट डेटा एंड सेमीकोलन, दैट इज द थिंग। बट एक डिक्लेरेशन पार्ट हो गया एंड डेफिनेशन इन द सेंस पब्लिक वॉइड गेट डेटा राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपका मटेरियल आपको लिखना है आप वहां पे लिख सकते हैं। तो दैट इज अ डेफिनेशन वाला पार्ट वहां पे आ जाएगा। तो लेट एग्जांपल से देखते हैं कि हम क्लास का स्ट्रक्चर किस तरह से होने वाला है या डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ क्लास। तो क्लास नेम, क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड देन उसके अंदर हम कोई भी आपको जो रिक्वायर्ड है उसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। उसके जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है एक्सेस स्पेसिफायर्स यहाँ पे देंगे
एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है वो फंक्शन यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो या डिफाइन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं, तो फर्स्ट हम इसके अंदर लेंगे क्लास ऑफ एम्प्लॉय कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन उसके अंदर लिखेंगे इन एम्प्लॉय आईडी। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एम्प्लॉय आईडी, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई भी डेटा लेना है तो उसके लिए वॉइड गेट डेटा राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो इसके अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट ब्लॉक लिखने हैं आप गेट डेटा के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। ओके, नॉर्मल क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो गए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।